यहां पर देखिए हमें 3 इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। और वही तीसरा इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें ए बी और सी का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप यहां पर ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है इसको देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं। यहां पर ये क्लियर है कि इसका जो एलसीएम होगा, हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा ए इंटू यहां पर बी प्लस सी, और यहां से ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि यहां से ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई यहां ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। और यहां से ये हो जाएगा, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा यहां पर ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये हो गया 2। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पर ये जो आपको सेकंड वाला इक्वेशन दिख रहा है, हम इसको यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एलसीएम बन गया ये हो गया एलसीएम बी इंटू ब्रैकेट में सी प्लस ए, और ये हो जाएगा यहां पर सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। और इससे आगे हम यहां पर कह सकते हैं कि हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस यहां पर जो है ये हो जाएगा ए बी। सो बी सी प्लस यहां हो जाएगा ये ए बी इक्वल टू यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे आगे यहां से हम अगर उल्टा कर दें इसे तो ये हो जाएगा बी सी, या ए बी को पहले लिख देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये हो गया 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इसी तरह से हम इस थर्ड वाले को लिख सकते हैं क्या, यहां इसका एलसीएम बन गया सी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ये हो गया यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1/4। और इससे आगे यहाँ से हो गया ये ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सी ए प्लस यहाँ ये बी सी इक्वल टू 1/4। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ उल्टा करना था हमें जैसा हमने बाकी दो सिचुएशन में किया है। सो यहाँ भी हमें करना चाहिए था कि ये हो गया ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। तो ये मान लिया इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब हमें क्या करना है, यहां हमें तीनों इक्वेशन को हमें यहां ऐड करना है। सो एडिंग 1 2 एंड 3। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने से देखें यहां पर तीनों इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दैट मीन एलसीएम यहां ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यहां एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम यहां पर जो है ए प्लस बी
प्लस सी बन गया। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ ए सी प्लस बी सी इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ से ये बन गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 के। चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखें यहां पर ये जो आपको इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 4 में से ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां बेसिकली क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर ये जो आपको 4 दिख रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है इसमें से। तो अगर हम यहां पर जो है ऐसा करते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है। यहां से जो है ये वैसे रह गया, ये यहां पे वैसे रह गया, और फिर हम यहां पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर जो है इसमें जो है ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2ab, अब और फिर यहां हो जाएगा माइनस 2ac। सो यहां पे हो जाएगा ये माइनस, या आप एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, तो यहां हो जाएगा ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2ab और प्लस 2ac डिवाइडेड बाय यहां पर ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू यहां हो जाएगा ये 9 माइनस यहां पर 2 इंटू यहां पर ये 2, क्योंकि यहां इक्वेशन नंबर 1 में देख लें यहां पे राइट हैंड साइड में 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, यहां देखें एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम यहां पर a प्लस बी प्लस c बन गया। तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab माइनस 2ac इक्वल टू ये हो जाएगा 9 माइनस 4। तो इससे आगे यहां देखें तो ये जो 2ab है ये इस 2ab से कैंसिल हो गया, और जो 2ac है इस 2ac से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 2bc डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहां पर हो गया ये 5। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर, यहां पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो अब देखिए सेम सिचुएशन बाकियों के साथ करने वाले हैं। दैट मीन हमारा कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर यहां पर 2 को। सो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके साथ करेंगे, तो यहां इनटू इक्वेशन नंबर यहां पर ये जो 2 है उसके साथ। तो 4 यहां पर क्या है, 4 वाला इक्वेशन देखें तो वो यहां पर ये है, ये तो इसको यहां पे लेकर आते हैं, या आप सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे आशा है कि आप इस चीज को कर ले जाएंगे। तो सेम यही जब प्रोसेस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो यहाँ आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है वो आप पाएंगे कि हो जाएगा 2, आप कर लीजिएगा इसे, तो ये हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पर देखें इसमें इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6
तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 3। सो यहां पर हो गया ये 3। तो चलिए यहां पर ये मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली आप क्या करेंगे अगला स्टेप में कि जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप पाएंगे कि यहां पर जो है आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा 2ab। सो ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहां पर ये हो गया 1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां 9 बनेगा माइनस यहां पर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है इसके राइट हैंड साइड में 4 है, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 8 और 9 माइनस 8 यहां पर ये बन जाएगा 1। सो यहां पर आप पाएंगे कि ये 1 हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर जो ये आपको 6 दिख रहा है इसके साथ। तो अगर हम यहां पर जो है इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6, तो अगर हम यहां डिवाइड करते हैं तो फिर यहां देखें डिवाइड करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी और यहां पर ये जो है ये कट जाएगा और क्या बचेगा यहां पर 2bc डिवाइडेड बाई 2ac इक्वल टू 5/3। तो यहां हो गया 2bc डिवाइडेड बाय 2ac इक्वल टू 5/3। 2 से 2 कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो b बाई ए यहां से हो गया b बाई ए, b बाई ए इक्वल टू 5/3। तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया 5/3 इंटू ए। तो यहां से हमें b का वैल्यू ये मिल गया है। हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर आपको 6 दिख रहा है इसको हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। सो यहां पर जो है हम ये जो इक्वेशन नंबर 6 होगा उसको हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 6 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां से भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर जो है 2ac डिवाइडेड बाय 2ab इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ये यहां पर ये हो जाएगा 3/1। तो यहां पर देख ले आप कि इस 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो फिर यहां से c डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो c होगा ये इक्वल हो गया 3 इंटू पी के। तो हम इसको भी आगे यहां यूज करने वाले हैं। अब देखें, अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो आपको b दिख रहा है b, इसके जगह पर हम यहां से वैल्यू ला करके इंसर्ट करेंगे। तो अगर हम यहां से ऐसा करते हैं तो देखिए c का वैल्यू अब क्या बन जाएगा, तो c इक्वल टू 3 इंटू बी के जगह पर आ गया 5/3 इंटू ए। तो फिर 3 से यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो गया 5 इंटू ए। तो ये अब जाकर के c का वैल्यू आया है। तो देखें यहां b का वैल्यू a के फॉर्म में हो गया और c का वैल्यू भी a के फॉर्म में हो गया। तो अब हम यहां जो हमें इक्वेशन दिया गया है
इक्वेशन दिया गया मतलब ये जो है ये 5 6 7 ये हम इनमें से जो है किसी भी इक्वेशन को यूज करके हम जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए किसी इक्वेशन में हम बी और सी का यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमें ए का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो हूँ इस इक्वेशन को चूज कर लेता हूँ 5 वाला। तो अगर मैं इसमें अगर मैं वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू बी के जगह पर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये 5a डिवाइडेड बाई a प्लस 5/3a प्लस 5a इक्वल टू 5। तो यहां से अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 50 a² / 3। और यहां अगर देखें तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम तो 3 हो गया, तो हो जाएगा ये 3a 5a प्लस यहाँ पर ये 15a इक्वल टू 5। तो यहाँ से इस 3 से जो है ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जो है ये 50a² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 23a तो यहाँ से देखें तो a से a कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर है किसके, 5 के। और इस 5 से जो है हम इस 50 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 10। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम इस a के वैल्यू को जो है, इस a के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो हमें यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देखें अगर हम इसमें इंसर्ट करते हैं a का वैल्यू तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो b है, यहाँ से जो b है ये बराबर हो गया 5/3 इंटू a के जगह पर 23/10। तो 5 से 10 को कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा ये 2। तो b इक्वल टू 23/6। तो b का ये वैल्यू मिल गया। अब हमें किसका चाहिए, अब हमें यहाँ पर किसका चाहिए, यहाँ पर हमें c का वैल्यू चाहिए। तो c का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि c इक्वल टू है 5a। तो c इक्वल टू हो गया 5 इंटू a के जगह पर 23/10। तो 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 2, तो 23/2। तो c इक्वल टू हो गया ये 23/2। तो यहाँ से ये c का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ a, b और c का वैल्यू निकाल लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस चैनल पे इसी तरह के सवाल डेली अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।